अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो काफ़ी सारी ऑप्शन कवर कर ली हुई हैं। आज हम जो है वो कमेंट्स पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर ले मैंने अपनी एक असाइनमेंट बनाई हुई है, अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और ये प्रेजेंटेशन जो है मैं अपने किसी टीचर को जो है वो सबमिट करवाता हूँ। अब टीचर जो है वो यहाँ तो ये है कि इस असाइनमेंट की हर एक स्लाइड का नंबर लिखें या उसका टाइटल लिखें और साथ मुझे बताएं कि इस स्लाइड के अंदर जो है वो ये इशू है, इस स्लाइड के अंदर ये प्रॉब्लम है, इस स्लाइड के अंदर इस तरह से जो है वो ठीक करना है काम, इस स्लाइड के अंदर ये काम ठीक नहीं है, ये कलर सही नहीं है, ये फॉन्ट सही नहीं है या कुछ भी उन्होंने लिखना हो। तो वो एक काम तो ये कि मुझे हर स्लाइड का नंबर लिख के ईमेल में, चूंकि मैंने फ़र्ज़ कर लिया उन्हें ईमेल की हुई है या कोई डॉक्यूमेंट भेजी हुई है उन्हें साथ जो है, तो उस डॉक्यूमेंट में मुझे जो है वापस लिख के भेजें कि भाई आपकी स्लाइड में ये मसला है। लेकिन हमारे पास जो है एक बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अवेलेबल पावर पॉइंट के अंदर कमेंट्स की। यानी आप ये जो स्लाइड्स हैं आप जब अपने टीचर को भेजेंगे वो ये स्लाइड ओपन करके देखेगा और ओपन करने के बाद फ़र्ज़ कर लें उसे यहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो ठीक नहीं लग रही, तो बजाय इसके कि वो अलग एक डॉक्यूमेंट में या ईमेल में जो है वो आपको बताए कि भाई आपकी स्लाइड के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी इसी स्लाइड्स के अंदर जो है ये जो स्लाइड्स ओपन है यहाँ पे कमेंट्स लगा के आपको बता सकते हैं। लेट्स से फ़र्ज़ कर लें वो कहते हैं जी भाई यहाँ पे आपने कुछ अपना रोल नंबर लिखना था या आपने यहाँ पे अपना कोई जो है वो डेजिग्नेशन लिखना था, तो वो कमेंट्स यहाँ पे जो है वो करते हैं। कमेंट्स में फ़र्ज़ कर लें वो लिख देते हैं कि भाई जो है वो आप ऐड करो, प्लीज़ ऐड योर रोल नंबर। लेट्स से वो कहते हैं रोल नंबर अपना जो है वो अपनी स्लाइड के अंदर जो है वो ऐड करो और उन्होंने कमेंट लगा के यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखें ज़रा ये कमेंट जो है वो यहाँ पे आप इसे यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ला के रख दें और जो है मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ, तो ये इस तरह से कमेंट लग जाएगा। अब जब मेरे पास वापस ही आएगी स्लाइड तो मुझे पता होगा जी ये मैंने जो है मेरे टीचर ने यहाँ पे कोई कमेंट लगा के भेजा हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्लिक करूँगा और वो जो इशू उन्होंने मुझे बताया हुआ है मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। मैं कह दूंगा जी रिजॉल्व्ड, लेट्स से कि ये जो प्रॉब्लम थी वो मैंने ठीक कर दी है और रिजॉल्व करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये देखें ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी यहाँ पे कि इस पर्सन ने क्या कहा हुआ था, मैं यहाँ पे इस पॉइंट के रेलिवेंट जो है और आगे से रिप्लाई क्या आया हुआ है, आगे से वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है चूंकि मैं अभी एक ही यूज़र हूँ इसलिए फिर मेरा ही नाम यहाँ पे जो है वो आ रहा है ऊपर वाले कमेंट के अंदर भी और रिप्लाई के अंदर भी जो है। तो इस लिहाज से आप जो है वो यहाँ पे रिप्लाई कमेंट्स लगा के अपने जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह फ़र्ज़ कर लें वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास पहला था इसके अंदर जो है वो लिंक की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिंक्स की बात की थी। तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से क्लिक करेंगे, कमेंट यहाँ पे आमतौर पे डिफ़ॉल्ट अपनी लोकेशन पे ऐड हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ वो कह देते हैं जी नो नीड ऑफ अ लिंक, लेट्स से। ठीक है जी। और वो इस कमेंट को उठा के जो है वो यहाँ पे रख देते हैं और मैं जो फ़र्ज़ कर लेता मेरे पास आएगा, मैं इसको क्लिक करूँगा, मसलन ये देखें मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा और मैं रिप्लाई में क्या लिख दूँगा जी लिंक रिमूव्ड लिंक। तो इस तरह से ये मेरा जो है वो आगे जो रिप्लाई है वो उन्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। दोबारा जब उन्हें भेजूंगा तो उन्हें पता होगा मैंने लास्ट टाइम जो है वो क्या इशू यहाँ पे अराइज किया था और उसका सोल्यूशन जो है वो उन्होंने क्या कर दिया हुआ है। तो इस लिहाज से दोस्तों आप कमेंट्स की मदद से जो है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ों को जो है बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो कमेंट्स होते हैं ये आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर नजर आ रहा है। तो जिस तरह यहाँ पे भी आपको कमेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको कमेंट नजर आ रहा है, जैसे आप स्लाइड शो में जाते हैं ना तो यहाँ पे ये कमेंट्स आपको नजर नहीं आ रहे होते। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई कमेंट नजर नहीं आ रहा। या फ़र्ज़ कर ले मैं पहली स्लाइड पे जाता हूँ, ये हमारे पास पहली स्लाइड है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई कमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ हमें डिज़ाइन मोड में नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डिज़ाइन मोड के अंदर ही हमने चेंजिंग करनी होती है और डिज़ाइन मोड के अंदर ही हमारी जो है वो इशूज़ आ रहे होते हैं। हमारे कोई फ़र्ज़ करने फ़ॉन्ट का स्टाइल ठीक नहीं है, कोई कलर ठीक नहीं है, कोई फॉन्ट जो है वो इस तरह का रीडेबल नहीं है। ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर सही नहीं है, टाइटल कोई अच्छा नहीं दिया हुआ एंड सो ऑन। कुछ भी आपने काम करना हो तो आप कमेंट के अंदर जो है वो लिख के भेज सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ मेरे जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के लगे आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पावर पॉइंट पे।